नमस्कार साथियों, पशु परिचर की ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं कि क्या काम करना होगा, कि सैलरी मिलेगी, सब बातों को अपन डिस्कस करेंगे कि सैलरी कितनी रहेगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, फॉर्म कौन से जिले से भर सकते हैं, प्रमोशन होंगे या नहीं होंगे, ड्यूटी कितने घंटों की होगी, जॉब लगने के बाद भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, 17 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं, पशु परिचर की परीक्षा तिथि कब होगी, इस वीडियो में बताऊंगा मैं। वीडियो को देखिएगा ध्यान से। देखिए साथियों, अपन लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काम क्या करना होगा पशु परिचर में, देखो पहली बार भर्ती आई है, कई वर्षों बाद आई है, तो इस भर्ती के अंदर आपको ध्यान रखना है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं, उसके साथ में LSA जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट होते हैं, डॉक्टर के साथ नर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं। उसके बाद में कंपाउंडर के साथ में डॉक्टर के साथ सामंजस्य बनाने का काम आपका रहेगा, यानी पूरे हॉस्पिटल के अंदर होने वाले कामकाज का लेखा जोखा आपके पास रहेगा। चपरासी नहीं है, ग्रेड 3 के अंदर आता है, 4th ग्रेड नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये सब काम रहेंगे। पशुओं की समुचित देखभाल करना, अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करना, पूरा जो लेखा जोखा है, ब्यूरो है, इसके अलावा पशु चिकित्सालय की देख रेख करना, पेड़ पौधे लगाना, पशु गणनाओं के अंदर हेल्प करना, डॉक्टर और जो कंपाउंडर है, नर्स है, उनके साथ में आपको सामंजस्य बैठा के काम करना होगा। मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी माथाफोड़ी नहीं है, आरामदायक नौकरी है। तो पहला काम हो गया कि काम क्या करना होगा। उसके बाद आप लोगों को देखो, हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेकर आए हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है। केवल 2 दिनों के अंदर 1000+ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम लोग पूरे ऑफिशियल जानकारी देने वाले हैंडल है। तो इंस्टाग्राम जो चैनल है हमारा, बिल्कुल 5 से 7 दिनों के अंदर आपने जो प्यार दिया है उसके लिए हम आपका सलाम करते हैं। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही स्नेह आप बरकरार रखिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पशु परिचर 2024 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल है। इन तीनों को जरूर कर लीजिएगा फॉलो, सब्सक्राइब, है ना। तो देखिएगा, अपन लोग बातचीत करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। कोई भी नौकरी होती है तो पैसा हमें चाहिए, तो पैसा कितना मिलेगा। वैसे तो सरकारी नौकरी संतुष्टि का एक बहुत बड़ा परिचायक है। उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी L1 के अंतर्गत आता है। LDC कांस्टेबल से केवल और केवल 800 से 1000 रुपये सैलरी कम है, इससे ज़्यादा कुछ कमी पैसी नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो सैलरी रहेगी आपकी प्रोबेशन पीरियड के अंदर 12,400, यानी 2 साल तक आपको 12,400 रुपये मिलेंगे। और जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग जो है आपके पे बैंड के अंदर आ जाएंगे, और पे बैंड के अंदर बेसिक जो सैलरी है 17,700। उसके बाद आपको 2 तरह की वहाँ भत्ते मिलते हैं। एक तो हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपके जो रहते हैं तो वहाँ पर रहने खाने पीने के अंदर जो आपका घर का किराया है वो राज्य सरकार देती है, हाउस रेंट अलाउंस, और साथ में देती है महंगाई भत्ता। इन दोनों को मिलाकर आपकी जो सैलरी बनेगी टोटल अकाउंट के अंदर आएगी 28,320 रुपये। वो आज की तारीख के अंदर है। 2 साल के अंदर हाउस रेंट अलाउंस और भी बढ़ेंगे, महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, तो 35,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। 35 मिनिमम आप मानकर चलें, 35,000 सैलरी। आप लोग उसके बाद भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सुबह गए, दोपहर को घर आ गए, पढ़ लिए, RS कर रहे हो RS करो, सब इंस्पेक्टर कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो करते रहो। बट ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ में आपकी जो सैलरी है, भाई सैलरी आपको मैंने बता दी। सैलरी के बाद क्या पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो राज्य सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी थी, यानी ये भी भर्ती पूरी की पूरी आपके पेंशन के अंतर्गत रहेगी। OPS इसके ऊपर पूर्ण रूप से लागू रहेगा। तो यानी कि आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है, आपके पोते पड़पोते भी बिल्कुल आपको राजी खुशी रखेंगे, और सब दिन आपके लिए काजू किशमिश लेकर आएंगे और बोलेंगे दादाजी खा लो। तो ये आपके पास अभी तो है ही है, उसके बाद आगे की भी सुविधाएं इसके अंदर रहेगी। साथ ही साथ में फॉर्म कौन से जिले से भरना है, सर फॉर्म कौन से जिले से भरूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जिलों वाला सिस्टम है, यहाँ पर कोई जिले वाला सिस्टम नहीं है। आपको फॉर्म भरना है, आपकी मेरिट तय करेगी कि आपको घर के पास नौकरी मिलेगी या दूर मिलेगी। इसीलिए मेरिट को पूरा फुलफिल करने के लिए आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कक्षाएं यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, और हमारा इंस्टा हैंडल और ट्विटर है जो टेलीग्राम हैंडल है उसको भी जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पर हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ में आपके सर, मेरी जब नौकरी लग जाएगी, मैं L1 में लगा, मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी के बाद मुझे प्रमोशंस भी मिले।
के तौर पे मिलेंगे, प्रमोशंस भी होंगे। और चूंकि पिछले 40 सालों के अंदर ऐसी भर्ती नहीं है, यानी आपके जो भी आगे वाली पोस्टें हैं वो सब खाली है, यानी आपके प्रमोशन हर 4 साढ़े 4 साल के अंदर हो जाएगा। और यदि आप लोगों ने वहाँ पढ़ते पढ़ते भी लॉन्ग जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर लिए तो आपकी और तरह से बहुत सारी तरक्कियां हो जाएगी। जैसे LSA होता है उसके अंदर भी आप प्रमोट हो सकते हैं। यदि आपने पहले डिप्लोमा कर रखा तो और फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी आप आगे भी पढ़ाई के साथ साथ भी डिप्लोमा कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। तो और प्रमोशंस बहुत तेज़ गति से होंगे, यानी आपके करीबन 5-6 साल बाद में आपकी सैलरी 60-65 हज़ार तक भी जा सकती है। बस आपको अभी फोकस्ड होकर अपनी तैयारी पे करना है। 5,934 में से एक सीट अपने को लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं कि सर ड्यूटी कितने घंटों की होती है। देखो भाई, राज्य सरकार के अंदर काम करने का जो आनंद है ना, वो दुनिया का अलग ही आनंद है। वैसे राज्य सरकार के अंदर आप लोग मुझे बताओ, एनिमल हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगेगी। आप में से ज़्यादातर लोग मेरे जैसे गांव के आदमी होंगे। आप मुझे बताओ कि आपने गांव के अंदर अपनी गाय और भैंस को हम पकड़ के लेके गए कभी हॉस्पिटल? कोई लेके नहीं जाता है। तो वहाँ बैठ रहना है, हाजिरी बजानी है, बस बाकी और कुछ करना नहीं है। 8 से 2, 8 से 3 का टाइम रहेगा, है ना। गर्मियों के अंदर जो है आपके पास 8 से 2, सर्दियों के अंदर 9 से 3 का टाइम रहेगा। उसके अलावा महीने की टोटल 6 से 8 छुट्टियां आपके पास रहेगी। CLPL भी मिलेगी, यानी 20-21 दिन आपको नौकरी पे जाना है। गांव की पूरी पंचायती और कर लोगे, आराम से नौकरी में मज़े होंगे। बस अभी आपको पूरा का पूरा एकदम निष्ठा के साथ लग जाना है। तो ये आपके पास ड्यूटी की बातें मैंने बताई दी है आपको। क्या जॉब लगने के बाद भी पढ़ सकते हैं क्या सर? मैं पशु परिचर सर एक जॉब सिक्योरिटी लेना चाहता हूं, परंतु मैं आने वाले टाइम में टीचर बनना चाहता हूं, सब इंस्पेक्टर थानेदार बनना चाहता हूं, SDM बनना चाहता हूं। तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। आपकी नौकरी के अंदर वर्कलोड नाम मात्र का है। उसके बाद आराम से आपके पास इतना सारा टाइम रहेगा, उस टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। कोई रोकने वाला आपको नहीं है। आपके स्टाफ भी आपको सपोर्ट करेंगे कि भाई ये पढ़ रहा है तो इसको पढ़ने दो। तो ये कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और राजस्थान GK मैथ साइंस कौन से परीक्षा के अंदर नहीं आती है? हर परीक्षा के अंदर आती है। तो बेसिकली आप आने वाले समय में कोई बड़ा भी सोच रहे हैं तो भी उसका बेसिक यहीं से शुरू होता है। इसीलिए आपको अभी से फोकस्ड होकर काम करना है। चलिए, क्या सर 17 साल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? जी हाँ, किसी भी बच्चे की जो आयु है यदि 01/01/2007 है तो भी वो आपके क्या भर पाएगा बेटा जी? फॉर्म भर पाएगा। तो 01/01/2007 यानी जो आपकी आयु गणना होगी वो 2025 से होगी। तो आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ पर रहेगी नहीं। तो आप 17 साल के भी हो रखे हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ में आप लोगों की जो परीक्षा तिथि है वो मई का अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम द्वितीय सप्ताह के अंदर एग्जाम होंगे, यानी एग्जाम आने वाले हैं। बस आप सही ढंग से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों के कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आपकी सहायता के लिए हम 24/7 उपलब्ध है। धन्यवाद।